116 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, सभी पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। इन्हीं दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए, जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि आपका ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, किस प्रकार का श्रृंखला आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए, हम लोग श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका 240 है, 240 के बाद आपका फिर से 240 दिया गया है। उसके बाद देखेंगे तो हमारा 120 है, 120 के बाद दोस्तों हमारा 40 दिया गया है, 40 के बाद हम लोग देखेंगे तो 10 है और 10 के बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो नीचे की ओर घट रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो देखिएगा 240 से 240 है, यानी कि इसमें आपका भागा 1 हो जाएगा, भागा 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो देखिए 240 से आपका 120 दिया गया है, इसमें आपका क्या है दोस्तों, भागा 2 हो जाएंगे। आगे देखेंगे 120 से आपका 40 है, इसमें आपका क्या है, भागा 3 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो 40 से 10 है, इसमें आपका क्या है दोस्तों, भागा 4 हो जाएंगे। देखिएगा भागा 1, भागा 2, भागा 3, भागा 4, तो आगे हम लोग भागा 5 और भागा 6 कर देंगे। पहले हम लोग भागा 5 करेंगे, यानी कि हम लोग 10 भागा 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे दोस्तों। देखिएगा 10 भागा 5 आपके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे 2 भरे जाएंगे। आगे देखेंगे जब 2 भागा हम लोग 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2 भागा 6 हमारे 1/3 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 और 1/3 दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 2 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 1/3 भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 और 1/3 दिए गए हैं, 2 और 1/3 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पर 3 क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं तीनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले आप लोग सभी क्वेश्चन को खुद ही से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक बार खुद ही से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखेंगे तो हमारा टी है, टी के बाद दोस्तों हमारा क्यू दिया गया है, क्यू के बाद आपका एन है, एन के बाद आपका के है, के बाद आपका एच दिया गया है, एच के बाद आपका ई हो जाएगा, ई के बाद दोस्तों आपका बी है, बी के बाद वाई, उसके बाद भी, उसके बाद एस, उसके बाद पी, और उसके बाद दोस्तों आपका 3 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप हम लोग सिंगल सिंगल अक्षर को देखेंगे, यानी कि टी से क्यू को देखेंगे तो इसमें आपका क्या कर दिया गया है। देखिए, टी आपका जो है 20वें नंबर पर आता है, क्यू आपका 17वें नंबर पर आता है, यानी कि इसमें आपका -3 कर दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों एन से क्यू से एन है, इसमें भी आपका -3 हो जाएगा। एन से के है, इसमें भी आपके -3 हो जाएंगे। के से एच है, फिर से -3 है। एच से ई लिखा हुआ है, -3 हो जाएगा। ई से बी है, -3 हो जाएगा। बी से वाई है, -3 हो जाएगा। वाई से भी है, -3 हो जाएगा। भी से एस है, -3 हो जाएंगे। एस से आपका पी है, फिर से -3 है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग आगे भी -3 -3 -3 कर देंगे। देखिए, पी आपका जो है वो 16वें नंबर पर आते हैं, 16 -3 करेंगे तो 13, और 13वें नंबर पर दोस्तों आपका एम आता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका एम भरा जाएगा। आगे भी करेंगे -3,
m-3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, m आपके 13वें नंबर पर आते हैं, 13-3 10, और 10वें नंबर पर आपका जो है वो g आता है। आगे देखेंगे यहाँ पे j हमारा भरा जाएगा, j-3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, j आपके 10वें नंबर पर आते हैं, 10-3 करेंगे तो 7, और 7वें नंबर पर दोस्तों आपको g भरे जाते हैं। कौन सा ऑप्शन में, MJ लिखा हुआ है, MJ आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे M, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे G, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे J, और अगले वाले में हमारे G भरे जाएंगे। क्लियर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोल रहा है, नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से दोस्तों 2/3 का संबंध 19/29 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 8/7 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो ये वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, आपको सभी एग्जाम में नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका 2/3 से ये 19/29 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारे 8/7 से कौन से संख्या बन जाएंगे, जो ये वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 2/3 से 19/29 कैसे लिख रहा है, हम लोग 2/3 से 19/29 कैसे ला सकते हैं। देखिए पहले हमारा 2/3 है, इसको हम लोग ले लेंगे और इससे हमें 19/29 लाना है। क्या करेंगे, 2 को ताकि हमारा 19 बन जाए, और 3 को क्या करेंगे ताकि हमारा 29 बन जाए। देखिए अगर हम लोग 2 में क्या करेंगे, गुना 10 घटाओ 1 करते हैं, वही सेम इसमें भी करेंगे, गुना 10 घटाओ 1 करेंगे तो देखिएगा आपका कितना हो जाएगा, 2 गुना 10 आपका 20, 20 माइनस 1 करेंगे तो 19, वही सेम इसमें भी करना है, 3 गुना 10 तो 30, माइनस 1 करेंगे तो हमारा 29। देखिएगा 19/29 बन जा रहा है, जो कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। वही इसमें भी करेंगे। देखिए गुना 10 माइनस 1 ऊपर भी किए थे अंश में भी, और गुना 10 माइनस 1 आपको हर में भी करना है, यानी कि दोनों में गुना 10 माइनस 1 गुना 10 माइनस 1 कर देंगे। तो वही सेम इसमें करेंगे, पहले 8 है तो 8 गुना 10 माइनस 1 करेंगे, उसके बाद आपका नीचे हर में 7 है तो 7 गुना 10 माइनस 1 करेंगे। देखिए 8 गुना 10 आपका 80, 80 माइनस 1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 79 हो जाएंगे, यानी कि 79 हो जाएंगे। यहाँ पे 7 9 हो जाएगा, 79/7 गुना 10 करेंगे तो 70, 70 माइनस 1 करेंगे तो 69 हो जाएंगे, यानी कि 6 9 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 79/69 लिखा हुआ है, 79/69 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 79/69 भरे जाएंगे। क्लियर है, अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला है, जिस प्रकार से दोस्तों MANGO से 50 लिखा जा रहा है, उसी प्रकार से CHILLI से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये वाले क्वेश्चन मार्क पे भेजे जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये मैंगो से 50 कैसे लिख रहा है, हम लोग मैंगो से 50 कैसे ला सकते हैं। मैंगो को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 50 बन जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखिएगा मैंगो हमारा जो है वो MANGO से मिलकर बनता है। सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो M आपका 13वां नंबर पर आ जाएगा, A आपका पहला नंबर पर आ जाएगा, N आपका जो है वो 14वां नंबर पर आ जाएगा, G आपका 7वां और O आपका 15वां। सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे, 13 + 1 14, 14 + 14 28, 28 + 7 करेंगे तो 35, 35 + 15 आपका 50 बन जाएगा। देखिए 50 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग करेंगे, हमारा CHILLI लिखा हुआ है, इसको भी ABCD के क्रमानुसार ले लेंगे तो C आपका तीसरे नंबर पर आ जाएगा, H जो है A आपका 8वें नंबर पर आ जाएगा, I आपका 9वां नंबर पर आ जाएगा, L जो है ये आपका 12वां नंबर पर आ जाएगा, फिर से आपका L है ये 12वां पर हो जाएगा, फिर से आपका I है ये आपका 9वां पर हो जाएगा। सभी को आपस में जोड़ लीजिए, 3 + 8 आपको 11 हो जाएंगे, 11 + 9 आपके 20 हो जाएंगे, 20 + 12 आपके 20 + 12 दोस्तों आपके 32 हो जाएंगे, 32 + 12 आपका 44 हो जाएंगे, 44 + 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे,
44 प्लस 9 दोस्तों हमारे 53 हो जाएंगे। 53 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 53 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा आपका तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इस प्रश्न को हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि 0, 6, 4 और 2 से 10 कैसे लिख रहा है, 2, 10, 8 और 6 से 24 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सोचेंगे हमारा 4, 14, 12 और 10 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले हमें 0, 6, 4 और 4, 2 से 10 लाना है। क्या करेंगे? दिमाग लगाइएगा। 0, 6, 4, 2 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 10 बन जाए। अगर सिंपल तरीके से सोचेंगे तो क्या करेंगे, सभी को आपस में जोड़ कर देखेंगे तो देखिए 0 + 6 आपका 6 हो जाएगा। 6 + 4 करेंगे तो 10, 10 + 2 करेंगे तो 12। देखिए सभी संख्या को जोड़ने से 12 मिलता है, लेकिन आपका यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे करेंगे कि यहीं से इस प्रश्न को, ये तरीका को गलत मान के दूसरे तरीके से प्रश्न को सॉल्व करने लगेंगे। नहीं, दूसरा भी ऑप्शन है। इस वाले ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखते हैं। 2 + 10 आपका 12, 12 + 8 करेंगे तो आपका 20, 20 + 6 करेंगे तो 26। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो हमारा 12 मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपका 10 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें आपका -2 कर दिया है, -2 कर दिया गया है। वही इसमें देखेंगे तो सभी संख्या को जब हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो 26 मिलता है, लेकिन बीच में देखिए आपका 24 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें भी आपका -2 कर दिया गया है। देखिएगा सभी संख्या को जोड़ने के बाद -2, सभी संख्या को जोड़ने के बाद -2, तो वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे। सभी संख्या को आपस में जोड़कर -2 कर देंगे। देखिए पहले हमारा 4 है, 4 + 12 आपका 4 + 14 करना है। 4 + 14 आपके 18 हो जाएंगे। 18 + 12 आपके 30, 30 + 10 करेंगे तो आपके 40 हो जाएंगे। और सभी में देखिएगा -2, -2, तो इसमें भी हम लोग -2 कर देंगे। 40 - 2 दोस्तों हमारे 38 बन जाएंगे। 38 आपका कौन सा ऑप्शन में है? 38 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 38 भरे जाएंगे। क्लियर है? अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। प्रश्न हमें कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आप लोग कि आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है। देखिए ऑप्शन ए में आपका सांप है, ऑप्शन बी में मगर है, ऑप्शन सी में छिपकली है, ऑप्शन डी में पेंगुइन है। देखिए सबसे अलग आपका कौन सा हो जाएगा? सांप, मगर और छिपकली, ये तीनों आपको जो है सरीसृप प्राणी से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन पेंगुइन आपका सबसे अलग है, यानी कि यही हमारा दोस्तों सबसे अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों का सही क्रम बताएं। क्रम पूछ रहा है वर्षा, बाष्पन, जल संघनन और बादल का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका वर्षा, बाष्पन, जल संघनन और बादल का सही क्रम क्या हो जाएगा। सबसे पहले कौन होते हैं और सबसे बाद में हमारे कौन हो जाएंगे, बस यही पूछ रहा है। देखिए इसमें सबसे पहले जो है दोस्तों वो हमारे क्या हो जाएंगे, सबसे पहले हमारे वर्षा हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर हो जाएंगे। वर्षा से ही आपका जल बनता है तो जल आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जल से हमारा क्या बनता है, जल से हमारा जो है
वो बाष्पन बनता है, यानी कि उसके बाद हमारे 2 नंबर हो जाएंगे। बाष्पन से आपका संघनन बनता है, यानी कि उसके बाद हमारे 4 नंबर हो जाएंगे। संघनन से ही दोस्तों हमारा बादल बनते हैं, यानी कि सबसे बाद में हमारे ऑप्शन 5 नंबर हो जाएंगे, यानी कि 5 नंबर हमारा सबसे बाद में हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 1 3 2 4 5 है। 1 3 2 4 5 आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इसका सही क्रम हो जाएगा, पहले हमारा क्या हो जाएगा जल, जल के बाद पहले हमारे दोस्तों हो जाएंगे, पहले हमारे हो जाएंगे वर्षा, वर्षा के बाद आपके हो जाएंगे जल, जल के बाद हमारे हो जाएंगे बाष्पन, बाष्पन के बाद आपका संघनन, संघनन के बाद आपका हो जाएगा बादल। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है यदि ए बराबर 26 और एक्सरे बराबर 40 हो तो वाट किसके बराबर होगा। ए हमसे पूछ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न दोस्तों आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ए से 26 कैसे लिख रहा है, एक्सरे से 40 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हमारा वाट से कौन सा संख्या बनेगा ये हम लोग सोचेंगे। देखिए पहले हमारा ए है, ए से आपका 26 लिखा हुआ है, ए से हम लोग 26 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। देखिए ए का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, जेड होता है, और जेड जो है वो आपका 26वें नंबर पर आता है। उसी प्रकार से हमारा एक्सरे है, इसको हम लोग ले लेंगे। देखिए एक्सरे आपका एक्स आर ए वाई से मिलकर बनता है। इसमें देखिए विपरीत अक्षर लिए थे तो इसमें भी सभी अक्षर को विपरीत कर देंगे, यानी कि एक्स का विपरीत दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का विपरीत आपका सी हो जाएगा। आर है, आर का विपरीत आपका आई होता है। आगे देखेंगे हमारा ए है, ए का विपरीत आपका जेड होता है, और उसके बाद दोस्तों वाई है, वाई का विपरीत जो है वो आपका 2 होता है। देखिए सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे, ए बी सी डी के क्रमानुसार देखेंगे, वाई का विपरीत आपका बी होता है जो दूसरे नंबर पर आता है। देखिए ए बी सी डी के क्रमानुसार आप सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे तो सी आपका जो है वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आई है, ये 9वें नंबर पर आ जाएगा। जेड ये आपका 26वें नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद आपका बी है, ये आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 9 आपके 12, 12 + 26 कितने हो जाएंगे 38, 38 + 2 करेंगे तो हमारे 40 बन जाएंगे। देखिए 40 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वही सेम हम लोग वाट के साथ करेंगे। वाट हमारे WHAT से मिलकर बनता है। पहले इसका विपरीत क्रम निकालेंगे, तो W का विपरीत क्या हो जाएगा, W का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा दोस्तों, W का विपरीत अक्षर जो है वो आपका D हो जाएगा। आगे देखेंगे हमारा H है, H का विपरीत आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, H का विपरीत आपका S हो जाएगा। आगे देखेंगे हमारा A है, ए का विपरीत जेड होता है। टी है, टी का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। देखिएगा टी का विपरीत आई नहीं हो जाएगा, जी हो जाएगा। देखिएगा आगे देखेंगे, अब इसको ए बी सी डी के क्रमानुसार लेंगे तो डी आपके 4थे नंबर पर हो जाएंगे, एस आपके 19वें नंबर पर हो जाएंगे, जेड आपके 26वें नंबर पर हो जाएंगे, और उसके बाद दोस्तों आपका जी है, ये आपका 7वें नंबर पर हो जाएंगे। देखिए सभी को आपस में जोड़ लिए थे तो वही सेम करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। 4 + 19 23, 23 प्लस करेंगे 26, 23 + 26 आपके 49, 49 + 7 करेंगे तो आपके 56 बन जाएंगे। 56 दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों ए को 26 लिखा जाता है, एक्सरे को 40 लिखा जाता है, उसी प्रकार से हमारे वाट को 56 लिखे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारे वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लड़के, विद्यार्थी और खिलाड़ी, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिए लड़के है, विद्यार्थी है और खिलाड़ियों है, इन्हीं तीनों में बस हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है। लड़के, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बन जाएगा। देखिए कुछ लड़के हमारे विद्यार्थी भी होते हैं और कुछ लड़के हमारे खिलाड़ी भी होते हैं। उसी प्रकार से विद्यार्थी को देखेंगे तो कुछ विद्यार्थी आपके लड़के भी होते हैं और कुछ विद्यार्थी जो है आपके खिलाड़ी भी होते हैं। उसी प्रकार से खिलाड़ी को देखेंगे तो कुछ खिलाड़ी आपके विद्यार्थी हो जाएंगे और कुछ खिलाड़ी आपके लड़के भी हो जाएंगे। यानी कि तीनों के साथ तीनों का संबंध है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि तीनों के साथ तीनों का संबंध है, तो इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोल रहा है, प्रश्न कह रहा है दोस्तों जिस प्रकार से बैल स्तनपायी से संबंधित है उसी प्रकार से दोस्तों हमारे कछुआ कौन से शब्द से संबंधित होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये सोचेगा ये बैल से स्तनपायी कैसे लिख रहा है, बैल से स्तनपायी कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से हमारा कछुआ से कौन सा शब्द बन जाएगा। देखिए बैल जो है वो स्तनपायी प्राणी से आता है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारे कछुआ जो है वो सरीसृप प्राणी से आते हैं, यानी कि सरीसृप इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपको भरे जाएंगे। सरीसृप आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपको सरीसृप भरे जाएंगे। क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।